देखिए बच्चों, ये चैप्टर 7 है नीति श्लोका। इसमें विदुर और धृतराष्ट्र से जो बातचीत हुआ है युद्ध के लास्ट में, युद्ध के शुरू में, अब देखा गया कि युद्ध होगा, युद्ध टलने वाला है नहीं। क्यों युद्ध होगा? क्योंकि दुर्योधन मान नहीं रहा था। दुर्योधन साफ बोल दिया था कि बस युद्ध ही चाहिए। अब देखे थे कृष्ण जी एक बार गए थे शांति का समझौता लेने, एक आता है दिनकर जी का लिखा हुआ कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। आगे हुआ क्या है? मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण जी आए थे दुर्योधन के पास कि देख तुम मान जाओ। क्या कहे हैं वहां करके कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। कृष्ण जी लास्ट में ये भी बोल दिए थे कि तू ऐसा कर, तू सब रख ले, पूरा राज्य रख ले अपना, खाली 5 को गांव दे दो पांडवों को, जी खा लेगा ये लोग, हम कह रहे हैं। दुर्योधन बोला, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ने ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। उल्टे बांधने गया था उनको कि आवत हरे के बांधा नहीं आइल, बड़ा इजा समझावे हमरा के। आ जो था साधे साधने चला, जब मानास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यही बात कहे थे कृष्ण जी कि जब नाश छा जाता है ना तो बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाता है। वहां पे बोले कृष्ण जी बोले हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान जी बोले आओ बांध हमरा के, बांध देवे, बढ़ा के लाओ, कितना बड़ा रस्सी लाया है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। वो बोल रहे हैं कि सब कुछ हम ही हैं, तो बांध, कितना बांधेगा। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिंधी बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दृग हो ये दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। लास्ट में बोले हैं कि मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। पूरा सब कृष्ण जी समझा दिए उसको कि देख अभी मान जाओ, वो नहीं माना। तब युद्ध में सारी सेनाएं आमने सामने चली गई। तब जो धृतराष्ट्र था, किसका पिता? दुर्योधना का। धृतराष्ट्र धूर्त पिता माना जाएगा उसको, सब ओकरे करवानी था। विदुर से, आपको पता विदुर को निकाल दिया गया था लास्ट में, बेइज्जत करके निकाले नहीं गया था, मान ही नहीं रहे थे बातें। उसका मंत्री थे ना विदुर, आपको पता है। धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर भाई थे, लेकिन वो दासी पुत्र थे। धृतराष्ट्र थे दासी पुत्र थे। और वो हुआ क्या था ना कि विचित्र वीर एगो राजा था ना, उसके 2 पत्नियां थी, अंबा और अंबालिका। अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबा नहीं थी, अंबालिका थी और अंबिका थी। वो 2 गो से शादी हुआ था और हस्तिनापुर को युवराज नहीं मिला, तो उसमें अंबिका के का पुत्र था धृतराष्ट्र। तो अंबिका जब वेद व्यास के पास गई थी ना, तो आंखिए मुदली थी, तो आन्हर पुत्र पैदा हुआ था। और पांडु जो था रोगी पैदा हुआ था। और वहां से एक और दासी को भेज दिया था ये लोग, तो दासी से जो पुत्र हुआ था विदुर हुआ था, बहुत तेज निकला ये, वही विदुर थे वहां पे। लास्ट में नीति संबंधी कुछ बातचीत हुआ है धृतराष्ट्र के बीच में और
विदुर के बीच में क्या करा, अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्घोष पर्वण अंश विशेष रूपाय विदुर नीते संकलित। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंग विदुर नीति से संकलित है। विचार शुद्ध करना है ना, तो अच्छे अच्छे जो नीतिकार है उनका बात सुनना पड़ता है। समय सबसे मूल्यवान होता है। अगर आपको समय बचाना है तो बड़े बड़े लोग कह के गए हैं कि साथ में मत रहो किसी का, अकेला रहना सीखो, समय बचता है उससे। विदुर नीति से संकलित है। युद्ध आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कांश्चित् प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। युद्ध को समीप जानकर होता है ना कि अब लास्ट में देखे होंगे कोई कोई ऐसा स्थिति आता है कि अब लगता है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, तो वहां पे समझाया जाता है बस कि देखिए ये जैसे कोई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, सारे परिजन बैठ के रो रहे हैं, तो कोई आता है समझाने के लिए कि देखिए ये अपने खेल में नहीं था, अपने हाथ में नहीं था, जो होना था वो हो गया, आप कोशिश किए ना, चुप रहिए, रोने से कोई फायदा वायदा है नहीं। तो वैसे ही थोड़ा सा क्या मिलता है वहां पे, शांति मिलता है अंदर में कि सही है, चलो कोशिश तो किया आदमी ना। तो वही बोल रहे हैं कि मन को शांत करने के लिए धृतराष्ट्र ने, क्योंकि धृतराष्ट्र को भी पता था। अच्छा, महाभारत का युद्ध हुआ था जो घमंड में हो गया था। घमंड में कैसे हो गया था, पांडव एक तरफ थे, केवल 5 भाई, अब सामने में कौन था, ऐसा सेना जिसको पूरा विश्व नहीं हरा सकता था। हारा क्यों ये सब, आप देखोगे जो भी धर्म ग्रंथ वाला युद्ध हुआ है, रावण का राम का युद्ध हुआ, इधर से कौन था, उधर से बड़े बड़े राक्षस थे, इधर से कौन था, बंदर भालू, और 2 गो राजकुमार जो देश से निकाला गया था, इनको वही लोग ने थे, तुलना ही नहीं हो सकता था। वो लोग पूरा कवच कुंडल पहन के आता था, ये लोग देखे होंगे राम को बस एक गेरुआ लपेटे युद्ध लड़ रहे हैं। उन लोग के पास रथ था, इन लोगों के पास रथ भी नहीं है। उन लोग का अपना घर था, इन लोगों के पास घर भी नहीं था। तो जीत क्यों हुआ, धर्म था ना इन लोगों के पास, ये लोग सच्चाई के रास्ता पे था, सच्चाई लास्ट में जीतता है। धृतराष्ट्र को भी पता था कि हम लोग कितना भी मजबूत हैं, हारेंगे पक्का हम ही लोग। और धृतराष्ट्र के तरफ कौन कौन थे, ये सबसे बड़े तो यही थे, भीष्म, इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो चाहेंगे तबे मरेंगे, ऐसा वरदान था उनको। गुरुद्रोण थे, सबको सिखाने वाले गुरुजी उधरे थे। अर्जुन जो बना था बड़ा धनुर्धर, उसको सिखाने वाले विपरीत में लड़ रहे हैं। अश्वत्थामा था, अमर था, वो अमर, अमर मतलब मरेगा ही नहीं, कर्ण था। इतना बड़का बड़का योद्धा था। एक तरफ कौन को थे, खाली 5 गो भाई, 5 गो में से अर्जुन खाली था, बाकी को तो ये लोग घास मूली की तरह काट देता सब कुछ था। ये लोग वो तो अर्जुन ने बचा के सब रखे थे, लेकिन अर्जुन के साथ में कौन थे, कृष्ण थे, और वो सबको बचा के रख लिए लास्ट तक। तो वही धृतराष्ट्र भी जानता था कि हम लोग हारेंगे, इसलिए युद्ध के समीप जानकर अब वो मन को शांत करने के लिए कुछ सवाल पूछा। तेसु समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, उन सभी प्रश्नों का अच्छे से उत्तर किसने दिया, विदुर ने दिया। कोई कोई जो जीवन संबंधी प्रश्न होता है ना, वो बड़ा क्या कहा जाता है, कठोर होता है। कभी किसी को सलाह दो तो उसके खुश होने के लिए नहीं देना है, जो तुम्हारे विषय में सही है वो देना है। डॉक्टर दवाई देता है तो क्या पूछता है कि तुमको तीता दवाई अच्छा लगता है कि मीठा लगता है, पूछा है कहियो कि का तीता दवाई खा लेते हो, पूछबो करता है, लिख देता है खात रही जाकर बैठ के घरे। तदैव प्रश्न रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, वही जो प्रश्न उत्तर बना उसी को क्या कहा गया, विदुर नीति। इयम्यपि भगवत गीते वो महाभारत स्वतंत्र ग्रंथारूपा वर्तते, यह भी महाभारत की तरह एक स्वतंत्र रूप में है। विदुर नीति एगो तरफ से मतलब समझ लो कि वो भी उपनिषद जैसा बना दिया गया है। क्या है इसमें देखो, चलो विदुर नीति कब बोला गया था, कृष्ण जी का जवाब जब दिए अर्जुन का जवाब जब कृष्ण ने दिया तो वहां पे जो बना था
वो भगवत गीता बना था। अर्जुन भी ने युद्ध में जाके बीच में जैसे रणभूमि सामने देखे कि अरे ये तो हमारे दादा हैं, ये भाई है, ये गुरु जी हैं, मारे किसको हम इसमें? बात बहुत खतरनाक है ना ये। तो वहां पे मारे किसको? तो कृष्ण जी बोले हैं, वही समझाने में उनको लग गया, वही में भगवत गीता लिखा गया, पूरा समझाए हैं उसमें। तो कृष्ण जी क्या समझाए हैं वहां पे? बस एक ही बात समझ लो, कृष्ण जी यही समझाए हैं कि तुम कौन होते हो मारने वाले? तू कौन है इन लोगों को मारने वाला? तू नहीं मार रहा है, हम। और जो मरेगा वो भी कौन मरेगा? बोलेगा सब कुछ हम ही हैं, तू टेंशन, तू अपन कर्म कर। बात समझ में आ रहा है? जैसे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये लोग, अच्छा पंडित किसको कहा जाता है बताओ? जो टिक्का मार ले, मंत्र पढ़े, एक धारणा बन गया है हम लोग के समाज में। टिक्का मार लिया, कमंडल ले लिया, जटा उटा बढ़ा लिया, पंडित जी गोड़ लगा नहीं पंडित जी, भले पंडित जी के अंदर में रावण बैठा है। हाँ वही तो गड़बड़ है। देखो ये क्या कह रहे हैं विदुर, कोई यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति असीत मुषडम भायम रति समृद्धि समृद्धवा सवया पंडित उच्यते। जिसकी कृति न विघ्नन्ति शीत मुषणम भयम रति, जिस मनुष्य का काम, क्रोध, सर्दी, फिर भयम रति, भय और आनंद, जिस मनुष्य का दिमाग न काम से, न क्रोध से, न डर से, न भय से, न सर्दी से, न गर्मी से प्रभावित हो, उसी को पंडित कहा जाता है। बात नहीं समझ में आया? जिस पंडित को गुस्सा आ जाता है, जिस पंडित के पास लोभ है, वो कभी पंडित कहलाएगा? क्योंकि पंडित वो होता है जिसको धन दो तभी खुश रहेगा, ना दो तभी खुश रहेगा। कह रहे हैं वो साफ कि यस्य कृत्यम, जिसका, राम भगवान क्यों थे? उनको राज मिल रहा था तो नाच नहीं रहे थे कि राज मिली हमरा के, और वनवास मिला तो रो नहीं रहे थे। बात समझ में आया? इसलिए तो भगवान थे वो। राज मिला तो खुशी से नाचने नहीं लगे क्या राज मिले वाला, और ऐसे ही देश ले निकाला गया तो रोने लगेगा, हाँ हमरा को देश ले निकाल दलन जा। दोनों स्थिति में क्या थे? बिल्कुल ही एक समान थे। सीता हरण हुआ तब वो आराम से रह रहे थे, लक्ष्मण पे बाण लगा तब थोड़ा मोड़ा तो दिखाना पड़ता है ना, थोड़ा मोड़ा दिखावा है, लेकिन बाकी अब अगर देखोगे तो उतना ज्यादा कृति उनका भग्न नहीं हुआ है। तो इसी को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। एक फिल्म आया था अभी, ओ माई गॉड 1 आया था, उसमें वो कांजी महाराज जी थे, वो केस कर दिए थे भगवाने पर। बहुत जबरदस्त फिल्म था वो, सही दिखाया गया उसमें वो ठूस ठूस के खाना खाता है, ससुरा अनशन में बैठता है जाके, तो वहां पे वो दिखाया गया है कि वो खिसियाता है खूब जाके कोर्ट में, मूर्ख तुमको नरक में जगह मिलेगा। तो बोले नरकों में ही लोग जाके अपना बना दिया है अड्डा। वो यही दिखाया है कि ये जो कर्म कांड होता है ना, ये लोग जानबूझ के ये सब क्या किया है, दिखाया है। चल अगला क्या कर रहे हैं? तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वे कर्मणाम उपायोग्य मनुष्याणाम नर पंडित उच्यते। कह रहे हैं कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम अयोगज्ञ सर्व कर्माणाम, जीवों में जो गूढ़ रहस्य को जानता है, सभी कर्मों के योग को जानता है, और मनुष्यों के हर विघ्न का जो उपाय जानता है, उसी को पंडित कहा जाता है। आपको हर चीज का जो सलाह दे सके, रहस्य को जान सके, जो कर्म के योग को जान सके कि ये काम करेंगे तो हमको कैसा फल प्राप्त होगा, उसको पंडित कहा जाता है। पहला में पंडित किसको कहा गया? कि जो काम, क्रोध, भय, लोभ से डरे नहीं। दूसरा में किसको पंडित कहा गया? कि जो कुछ जानता भी हो, ये नहीं कि अंदाजे पीछे कुछ बोल रहा है। तीसरा क्या बोले हैं? अनाहुता प्रविशति
अपृष्टो बहुभासते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। वैसा मनुष्य जो बिन बुलाए आता है, बिना पूछे खूब बोलता है, जिस पर विश्वास करना नहीं है उस पर भी विश्वास कर लेता है, उसको मूढ़ चेता नराधम, उसको मूर्ख, महामूर्ख और अधर्मी, पापी कहा गया है। बात समझ में आया? दुर्योधन को बता रहे हैं शकुनी के बारे में। तो दुर्योधन को शकुनी ने फ्री में सलाह दिया था, तो वही कह रहे हैं कि जो बिन बुलाए आए। अब बोलोगे कि अतिथि लोग तो बिना बुलाए आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं, अतिथि के लिए नहीं है, वो आते हैं बेचारे, तो फिर चले भी तो जाते हैं। शकुनी आके बैठ गया था। अनाहुत प्रविशति, जो बिन बुलाए आए, अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे खूब बोले, और अविश्वसते विश्वसिति, जो अविश्वासी है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पर विश्वास करे, उसको निश्चय ही नीच, मूर्ख, अधर्मी और पापी कहा गया है। अगला, एको धर्मम परम श्रेया क्षमय का शांति रूतमा वेद्य का परमा तृप्ति अहिंसिका सुखावहा। कह रहे हैं कि एको धर्म श्रेया, धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धन है। सबसे जो अच्छा धन है वो धर्म है। दूसरा क्या कर रहे हैं? क्षमय का शांति रूतमा, अगर किसी को क्षमा कर दीजिए वो सबसे बड़ा शांति का रूप है। अविद्या का परमा तृप्ति, और विद्या एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। अहिंसिका सुखावहा, और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। उसको कहा हुआ है जी, डेस्क मिलते ही सोने लगे। आगे आइए, आगे आइए, आगे आ जाओ, आ जाओ। क्या कह रहे हैं ये? सबसे सर्वश्रेष्ठ धन विदुर ने किसको बताया है? धर्म को। धर्म है तो धन है, धर्म कभी खराब नहीं करना। धर्म में मतलब ये नहीं सोचना कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा ये धर्म, हमारा वो धर्म, ऐसा धर्म को नहीं कहे हैं। वो कहे हैं कि जो मनुष्य का धर्म है, जो छात्र का धर्म है, जो पुत्र का धर्म है, जो पिता का धर्म है, उस धर्म का अगर पालन करते रहे वही सबसे बड़ा धन है। और क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। माफ करना ही शांति होता है, सही होता है। और विद्या से तृप्ति मिलती है, तृप्ति मतलब संतुष्टि मिलती है, और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अब सुनो अगला, त्रिविधा में नरकस्य द्वारम नास्म मात्मनः। तीन गो ऐसा विधि है जिससे मनुष्यों का नाश होना पक्का है। क्या? काम क्रोधस्ता लोभस्तदेततः त्रयम तज्येत। नरक के विदुर ने तीन द्वार बताया है, काम, क्रोध और लोभ। ये बहुत खतरनाक चीज है, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों में से कोई भी एगो आपके पास है, पक्का आपका अवनति होने वाला है। अवनति मतलब आप सफल नहीं हो पाओगे पूरा तरह से। जैसे आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कौन सी गुस्सा आता है आपको? क्या है? दूसरा चीज, आप काम किसको कहा जाता है? जब आपके मन में कुबुद्धि चलता रहे, किसी के लिए गलत विचार आता रहे, उसी को काम कहा गया है। और क्रोध तो जानबे करते हैं, और लोभ, लोभ बहुत खतरनाक है। लोभ बहुत ज्यादा खतरनाक है। आदमी लोभ के कारण ही बर्बाद हो जाता है। एक पढ़ना है इंग्लिश में, चैप्टर एगो है, थोड़ा सा बताते हैं उसके बारे में। कि एक आदमी था, गरीब था, नॉर्मल गरीब था, मर भी नहीं रहता खैला बिना, और कुछ कर्म किया ऐसा, तो उसको एक जगह 7 गो घड़ा मिला, जिसमें से 6 गो भरल था, एगो आधा भरल था, वो सोना के सिक्का से भरल था।
अब वो ससुरा 6 गो नहीं लौकत की भरल है, ओकरा एगो खाली लौकत है कि एगो खाली है, और वहां पे उसको लोभ हो गया, वो उसको भरने लगा। वो भरने के लिए, अब सोना भरना घड़ा में इतना आसान थोड़े ना होता है। अब वो क्या करने लगा कि अपना खाना पीना कम कर दिया, सेहत पर ध्यान नहीं देता था, दिन रात काम करता रहता था, और लास्ट में भरते भरते वो चला गया, सोना बटोरते बटोरते स्वर्ग में चला गया। तो इसी को लोभ कहा गया है। अगर वो खाता ना तो एगो घड़ा भर खा नहीं पाता, उतना था वो। लोभ में कैसे, अभी चारा घोटाला का जैसे नाम आता है, लालू यादव का नाम आता है ना, और बोलोगे कि लालू यादव का नाम बड़ी जल्दी ले लेते हैं आप। चारा घोटाला इनका पकड़ाया कैसे, तुम लोग को पता है? चारा घोटाला इनका पकड़ाने का कारण था, बड़ी खतरनाक घोटाला किए थे वो। क्योंकि आपको मान लीजिए हम ला के बोल दिए कि हमें 5 किलो जलेबी बंटवा दिए हैं, इसका प्रूफ नहीं मिल पाएगा आगे, क्योंकि आया बटा गया, आदमी खा गया। अब कैसन प्रूफ? लालू यादव दिखा दिए कि हम चारा बंटवा दिए, शायद 800 कि 900 करोड़ का चारा था, इतना करोड़ का चारा आया बिहार में, बटा गया, भैंस खा गई, बैल खा गए, भैंस का चारा था, आदमी का चारा नहीं, भैंस का चारा था, मवेशियों का चारा। जान दो पकड़ा किसे? ये रिपोर्ट तैयार कर दिया कि बटा गया बिहार में, कोनो प्रूफ तो होता नहीं है, खत्म। राशन वाला लाया, बंटवा दिया। जब इस पर केस हो गया तो ये देखा गया कि किस गाड़ी से भेजे थे इतना चारा आप, ट्रांसपोर्टेशन पकड़ा गया कि कैसे ट्रांसपोर्ट कराए थे। कुछ को तो लाद के लेके होंगे ना, एरोप्लेन से, ट्रक से, बैलगाड़ी, कुछ से तो बैलगाड़ी पर जाएगा नहीं, क्योंकि 1-2 क्विंटल है वो। 800 करोड़ का चारा है, पूरा बिहार में बटाया है। तो ये लोग इतना ध्यान नहीं दिया था, रिपोर्ट बनाने वाला रिपोर्ट में जैसने तैसा नंबर उठा के डाल दिया था, वो नंबर मिल गया। कुछ कुछ तो नंबर, गाड़ी नंबर था ही नहीं वो, जिसमें डाल दिया गया BR इतना। चेक किया गया तो गाड़ियां नहीं निकल है आज तक ही। कुछ कुछ गाड़ी का नंबर है वो स्कूटर का आया, यही में लोग पकड़ा गया। क्या रे, ये क्या हुआ है? ये स्कूटर पे लाद के हाथ में चारा चला गया, मोटरसाइकिल पर लाद के कितना चारा गया, कहाँ कहाँ पहुंचे लिए पड़ जाओ, यही में पकड़ा गए। वही में कोर्ट में साबित हो गया, बेचारे को जेल जाना पड़ा। बुझा रहे ना? तो ये लोभ था ना उनका। अब ये लोग इतना नहीं सोचा होगा कि असहु इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अरे बहुत खतरनाक होता है, जब CBI पड़ता है ना पीछे, तो का खोज के निकालता है, मुर्दा निकाल देता है गड़ल, कि कहाँ मुर्दा गड़ा हुआ निकाल देगा वो लोग, तो वो दिक्कत होता है। तो लोभ, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के क्या हैं? द्वार है। इनका हमेशा क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। अब सुनो, 2.5 पुरुषेण हव्यहातव्या भूमि क्षितिता। अगर आप प्रगति चाहते हैं, 6 गो दोष का त्याग करना होगा। क्या? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। कौ गो हो गया टोटल? 6 गो। अगर आपको प्रगति चाहिए तो 6 गो दोष त्यागना होगा। क्या? निद्रा, निद्रा मतलब आलस, नींद। तंद्रा, तंद्रा मतलब कितना क्या करता? पढ़ते रहता, ऊँघना नहीं समझ में रहा है। इसके बाद में भय, डर नहीं होना चाहिए अंदर में। क्रोध, गुस्सा नहीं आना चाहिए। आलस भी नहीं होना चाहिए। दीर्घ सूत्रता, ये सबके पास होगा। काम टालना, आप लोग कहते हो ना बाद में अब होई, ये बड़ी खतरनाक है। बाद में ये जो बाद में होता है, ये बड़ी खतरनाक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा काम आज हो जाएगा, आज जितना कर सकते थे उतना किए, उसको भी तो ना बाद में डाल दिए। बात समझ में आया? प्रगति की इच्छा चाहने वालों को 6 गो दोष का त्याग करना पड़ेगा। नींद, ऊँघना, भय, डर, क्रोध, गुस्सा, आलस और काम को टालना। अगर इसको टाल दिए तो हो जाएगा काम। अगला, सत्येन रक्षते धर्मो
विद्या योगेन रक्षते अमृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और विद्या से, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अभ्यास मतलब उसी को रिवीजन कहा गया है। रिवीजन करते रहेंगे तो आपके पास ये विद्या टिकेगा, नहीं तो अभी जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको छुआ सतवा आठवां नौवां तो समन किसी कुछ याद है, आप लोगों से 2 साल बाद नहीं याद रहेगा। क्यों नहीं याद रहेगा? क्योंकि आप इसका अभ्यास क्या कर दिए, छोड़ दीजिएगा। हमारा अभ्यास हर साल क्या करते रहता है, चलता रहता है। हाँ, कहाँ थे हम? सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। और योग से, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। और उबटन से, लेप से रूप की रक्षा होती है। वो आता है ना क्रीम पाउडर, उससे किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। और आचरण से खानदान की रक्षा होती है। नहीं तो तुरंत आदमी कहता कैसन खानदान से आया है रे, आचरण वे देखने करता है। अगर आप गलत कोई आचरण रखते हैं तो तुरंत ही आपका पूरा खानदान देखने लगता है आदमी। कह रहा है कि सत्येन रक्षते धर्म, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, क्रीम पाउडर से रूप की रक्षा होती है, लेप से रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृतेन रक्षते, कुलम वृतेन रक्षते, बाकी समझ में नहीं आ रहा है। ये जैसे करो ना क्रीम पाउडर, हम जाती किनो आज, ऐसा दिमाग में बात आने लगता है। अरे मूर्खो, पढ़ो चुपचाप पहले। सुलभा पुरुषा राजना सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ये बात बड़ी बढ़िया कहा गया है कि तुम से बढ़िया से बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला, लेकिन असत्य बोलने वाला हर जगह उपलब्ध है। तुम खराबो हो तो तुमको कोई बढ़िया कह देगा, ऐसा हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन सच बोलने वाला, आपका सच में बुराई करने वाला, ये श्रोता और वक्ता दोनों दुर्लभ होते हैं, दोनों जल्दी नहीं मिलते हैं। सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिना, सदैव प्रिय बोलने वाले हमेशा आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अप्रिय और सही बोलने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। चीनी अच्छा लगता है खाने में, लेकिन आज तक, और नमक थोड़ा सा कड़वा लगता है खाने में, लेकिन आज तक कभी सुने हैं कि नमक का रोग हो गया, सॉल्ट नमक रोग हुआ है इसको? लेकिन शुगर नमक रोग होता है। बुझा रहे ना? क्योंकि मीठा होता है ना, वो मीठा बड़ा खतरनाक होता है। बात समझ में आ रहा है? जितना भी ये सब कोई घटना होता है, मीठे तो बोल के होता है वो सब। अगला देखो क्या बोला गया है। पूजनिया महाभागा पुण्याश्च चा गृह दीप्तयः स्त्रिये स्त्रियो अगृहस्थयो सोक्ता सदा द्रक्षया विशेषतः। ये बात बड़ी बढ़िया से बोले हैं। धृतराष्ट्र के पतन उसी दिन हो गया था जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और रावण को भी उसी दिन मरना तय हो गया था जिस दिन उसने क्या किया था, सीता का हरण किया था। दुर्योधन को मरना ही था पक्का एकदम। आपको पता है एक और प्रसंग है महाभारत में कि जब कृष्ण जी जा रहे थे शांति समझौता लेकर के, तो द्रौपदी को पता है ना, द्रौपदी का झोटा पकड़ के लाया गया था राजमहल में, राजसभा में, वहां पे चीरहरण हुआ था उनका। तो वहां पे द्रौपदी वही बोली थी कि जब तक ये दुशासन का वो खून से हम बाल नहीं धोएंगे तो अब से ये बाल बांध नहीं सकते हैं। तो उसी समय वो प्रण ले ली थी कि झोटा पकड़ के हमको लाया है, दुशासन दुर्योधन का भाई था। तो उस समय अब ये बाल खोल के घूमती रहती थी हमेशा।
और कृष्ण जी जा रहे हैं समझौता करने। अब समझौता हो जाएगा तो झगड़ा कैसे होगा, पांडव मारेंगे कैसे उन लोगों को। अब भीम उधर प्रण लेके बैठे थे कि दुर्योधन का छाती का हम नहीं दुशासन का हम खून पिएंगे, और दुर्योधना के हम पूरा जंघा तोड़ने का बात किए थे, दांत तोड़ देंगे इसका मार के हम, ये प्रण था। अब ये कृष्ण जी उल्टे चल दिए कि चलो समझाते हैं इन लोगों को कि युद्ध ना हो। तो द्रौपदी आई है उनके पास, बोली हैं कि जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो बोल रहे कि हस्तिनापुर जा रहे हैं। बोल रहे क्या करने, सुने हैं कि शांति का समझौता करने जा रहे हो। कहा हाँ, सोच रहे हैं कि युद्धवा रुकवा दें। बोले कि युद्धवा रुकवा दोगे तुम, बोली कि देखो तुमको हम राखी बांधते हैं, बहन मानते थे, कृष्ण जो है द्रौपदी को बहन मानते थे, वो राखी बांधी थी। बोले कि देखो राखी से आज तक तुमसे हम कुछ मांगे नहीं है, अब भाई का कर्तव्य है कि बहन को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, आज मांग रहे हैं, उधर से आना तो युद्ध लेके आना। अब गजब हो गया, ये जा रहे हैं शांति का समझौता लेके, और घरे रक्षाबंधन के राखी बंधाई क्या मांगा जा रहा है, युद्ध लेके आना। तो कृष्ण जी को बात बोले हैं, वहां पे समझाए थे उनको, और समझा के बोले थे कि ऐसे तो हमको समझ लो कि पूरा आशा है कि नहीं मानेगा। अब तुमको पता नहीं है, हम युद्ध का शांति समझौता नहीं, युद्ध का आज्ञा मांगने जा रहे हैं। कृष्ण जी एक और बात बोले वहां पे कि तुमको क्या लगता है कि शांति समझौता लेके जा रहे हैं, वो तो दिखावा है, दिखावा नहीं है, चलो जा भी रहे हैं, लेकिन जानते हो मानेगा नहीं। हम ये दिखाने जा रहे हैं कि देखो पांडव हमेशा कहते थे कि शांति कर लो, लेकिन तू ससुरा नहीं मान रहा है, तो आओ युद्ध कर ना। बात समझ में आ रहा है, जैसे कि तू युद्ध पे एकदम टूला हुआ है, लास्ट तक समझाया जा रहा है आपको मेरे तरफ से कि बबुआ शांत हो जाओ, तो तू लास्ट तक नहीं माना, इसका मतलब तू ही चाहता है। पूरा वो घोषित करवाए थे राजनीति के तरफ से कि तू ही जिम्मेवार होगा, इतना मरेगा आदमी। तो द्रौपदी को यही समझाए थे कि तुम्हारे केस के कारण अगर ये युद्ध हो गया, तुम्हारे बाल के कारण, तब तो तुमको सब कोई दोषी ठहराएगा। हम दोषी किसको ठहराना चाहते हैं, दुर्योधन को, इसलिए वहां पे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि युद्ध मान होगा ही होगा, बस उसको ये दिखाने जा रहे हैं दुनिया को कि देख युद्ध जो हुआ था वो मेरे कारण नहीं हुआ था, पांडवों के कारण नहीं हुआ था, दुर्योधन के कारण हुआ था। क्योंकि लास्ट तक हम लोग कह रहे थे कि शांति समझौता। अच्छा, युद्ध किस चीज का था पता है ना, बंटवारा के, युद्ध किस चीज का था, बंटवारा का झगड़ा था। बंटवारा कर दिया गया था, एक तरफ इंद्रप्रस्थ था और एक तरफ क्या था, हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ ही आज दिल्ली है, वो जो दिल्ली है ना वो इंद्रप्रस्थ है। तो ये हुआ क्या था ना कि इंद्रप्रस्थ मिला था पांडवों को, ये ले लिया था दुर्योधन, ये दे ही नहीं रहा था। तो इसी के बात के झगड़ा था कि हमारे इंद्रप्रस्थ तुम दे दो, हम तब ना रहेंगे, जा ये दे ही नहीं, वही बात के लेके झगड़ा था, बंटवारा का झगड़ा था। तो वो वहां पे ये बात कहे हैं क्या कि पूजनिया महाभागा पुराश्च गृह दीप्तया, स्त्रियां जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी, घर को सुशोभित करने वाली, पुण्यमयी और भाग्यशालिनी, आदरणीय बताई गई है। जो भी स्त्री है, जो भी बेटी है, वो लक्ष्मी होती है घर में। घर में कितने भी पुरुष रहें, अगर एक बेटी न रहे, बहन न रहे, अच्छे नहीं लगता है, सूना सूना लगेगा पूरा। तो वो बोला गया है कि घर की लक्ष्मी होती है। इतना बात सुनकर हो हम लोग को चाहिए सर जी, डाकू है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी, घर को सुशोभित करने वाली, पुण्यमयी, भाग्यशालिनी और आदरणीय बताई गई है। ऐसा नहीं है, कोई कोई स्त्री सुपर्णखा भी होती है, कोई कोई स्त्री कैकई भी होती है। बात समझ में आ रहा है ना। ये बोले हैं कि ये सब आदरणीय हैं, इनकी विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। आप जो राजमहल में, राज्यसभा में उस दिन करवाए थे वो सही नहीं था, उस दिन आपको आवाज उठाना चाहिए था कि ये मेरे राज्यसभा में नहीं होगा। एक बात जान जाओ, जिस घर में स्त्री का आदर होता है, चाहे जहां भी आदर होता है, लक्ष्मी ऑटोमेटिक आती है। बात समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आदर हमेशा करना चाहिए, कुछ हो जाए हमेशा आदर रहना चाहिए। अकृतो, हम कंसेप्ट अपना लिए हैं अपना, बुझा रहा है ना। अकृति विनयो हंति अहंत्यदर्थ पराक्रम अहंति नित्यम क्षमा काम क्रोध क्रोधामाचारो हत्य लक्षणम।
अकृतो विनयो हंति। अगर आप कुछ पाप किए हैं, यानी कि नम्रता जो है आशय को नष्ट करती है। हंत अर्थ पराक्रम। अगर कोई अनर्थ हो रहा है, अनर्थ मतलब कोई दिक्कत हो रहा है, कोई पाप हो रहा है, तो वहां पराक्रम से उसको खत्म किया जाता है। अहंति नित्यम क्षमा अकाम क्रोध है, क्रोध माचारो हंत्य लक्षणम। और क्रोध को क्षमा खत्म करता है कि जाओ माफ किए। और सद्व्यवहार अशुभ लक्षणों को खत्म करता है। 10 गो श्लोक है इसमें। श्लोक में क्या क्या कहा गया है देखो। कहा गया है कि जिसकी कृति भय से, क्रोध से, सर्दी से, गर्मी से, कुछ से प्रभावित ना हो, वही पंडित है। जो गूढ़ रहस्य को जाने, जो हर बात को उत्तर सही दे सके, वो पंडित है। जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है, वो नीच नराधम है। एक ही धर्म है, धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धन है, क्षमा सबसे सर्वश्रेष्ठ शांति है, विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा सुखवाहा। विद्या से संतुष्टि की प्राप्ति होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। किसी पर अगर कष्ट नहीं कीजिएगा तो सुख मिलेगा। विद्या से बोलोगे कि शांति कैसे प्राप्त होती है। देखो, पढ़ा लिखा इंसान और अनपढ़ इंसान में फर्क होता है। अनपढ़ इंसान को तुम कह दो कि हम तुमको मारेंगे, और वो भर गली हला कर देगा, हमरा कैसे कलह, काहे कलह। और वही पढ़ा लिखा आदमी रहेगा। आप देखे होंगे बहुत लोगों को बहुत कुछ कह दिया जाता है, वो लोग कुछ नहीं बोलता है। सुने ना, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो हाथी के पास इतना बल है कि 20-30 को कुत्ता के साथ देख लेगा। वो धांग देना खाली लतवा सही से, तो कुत्ता बेचारे भोगते भोगते भगवान को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन हाथी कुछ बोलता है ऐसा ना कि चहट चहट के मारने लगता है उन लोगों को। अच्छा, चहटेगा तो सब कोई केकरा के दोष देगा, कुतवा के कि हथिया के? हथिया के दोष देगा कि वो तो पागल है, ये कुछ ही पागल होकर घूम रहा है, इन्होंने ना समझ आया। अच्छा, कुतवा पकड़ाएगा ओकरा ले। दूसरा चीज कुतवा के देखोगे, उसी को कहा गया है कि अहिंसा, उसी को कहा गया है। नरक का 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। अगर आपको प्रगति चाहिए तो आपको इन तीनों में से तीनों को क्या करना होगा? त्याग करना होगा, नहीं तो कंट्रोल में करना होगा। ऐसा भी नहीं कि इतना साफा त्याग दो कि तुम तोहफा हम गुस्से नहीं करेंगे। अब कोई आपका गर्दन काट रहा है, हाँ हम तो गुस्सा नहीं करेंगे, तो ये नहीं चलना चाहिए। वजह तुम उठा कर पटक देंगे मुझे ना। अरे ये तो नो मत, देखो बताते हैं, ये तो नो मत सीधा बन जाओ। आपको पता है जंगल में सबसे ज्यादा जल्दी किस पेड़ को काटा जाता है ना? सीधा पेड़ को। वो तो नो मत मीठा बन जाओ कि कीड़ा पड़ जाए, और तो नो मत कड़वा बन जाए कि कोई खाते उगल दे। बात समझ में आ रहा है? नॉर्मल बन के चलना पड़ेगा, कलयुग चल रहा है। 6 गो दोष का त्याग करना होगा अगर आप प्रगति चाहते हैं तो। क्या क्या? निद्रा, एक दोहा है कि जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ करके मत भागो तुम, को बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक श्लोक है, दोहा जैसा है कि कभी कभी ऐसा आएगा कि वहां से आपको छोड़ना चाहिए, लगेगा मन के अब हमसे लगता है नहीं हो पाएगा। देखो कभी भी अगर तुमको लगने लग जाए कि ये अब लगता है हमसे नहीं होगा, समझ लो कि लगता है नजदीक पहुंचे हैं। बात समझ में आ रहा है? लगता है कि अब नजदीक पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह जितना जल्दी होने वाला होता है, रात उतना ही क्या हो जाता है? घना हो जाता है। पता चल रहा है ना? जितना मतलब जल्दी तुम्हारा, देखो तुमको भी बोझ लेके चलो, जितना तुम नजदीक पहुंचोगे उतने ज्यादा क्या लगेगा? अब भारी लगता है।
अब खाना के पास पहुंचो, भूख ना लगा रहता है, जैसे ही छिपा देखते हो लगता है कि भूख लग गया, तो वैसे ही हाल है। हाँ, अगला क्या बोले हैं, अगर आपको प्रगति चाहिए तो क्या क्या त्याग कीजिएगा, नींद को, आज से सोना कम खत्म। ऐसा नहीं, कुंभकर्ण जैसा सोना खत्म। ये नहीं कि कहीं पड़ गए, बूढ़ा पे, दरी पे, घर है, कहीं पड़ गए और सोते रहे। अरे नींद बड़ी खतर, दो तीन लो चीजों में लोग को बड़ी मजा आता है, सोने में, खाने में, अब बक 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 करने में। तीन चीज बड़ी खतरनाक है, हम सही बता रहे हैं। बहुत लोग होता है, ज्यादातर में हम देखे हैं सोने वालों में स्त्रियां होती हैं, पता नहीं भर दिन पड़ रहती है सब, अरे भर दिन एकदम। अरे कुछ तो जानते हो क्या होता है, देखो सोने से क्या होता है, तुम पक्का बता रहे हैं, तुम आज क्या करना कि 5 घंटा सोना, फिर अगले दिन तुम 6 घंटा सोना, अगले दिन 7 घंटा सोना, तुम्हारा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा सोने वाला। तुम 14-14 घंटा सो सकते हो। हम कितना लोगों को देखे हैं 9 बजे जगता है, 9 बजे जगता है। आइयो ना ससुरा कि 12 बजे सुतल है, सुतलो 9 बजे है। अरे बर्बादी है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। सूरज भगवान से कहो पहले जगना चाहिए, कभी कभी हो गया तो हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है, हम लोग भी थे ना वहां बाहर में, तो वहां ऐसा होता था, सोते रहता था ना आदमी। अब मान लो ड्यूटी जाना है 1 बजे, का करम अभी जाग के, सुतल बनी, पड़ रहा, लाश जैसन, लाश जैसन सुत रहता है आदमी। अगला क्या बोला है, सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म की, विद्या से, अभ्यास से, विद्या की, और मृजिया रक्षते रूपम, लेप से, उबटन से, रूप का, और आचरण से, खानदान का। जो प्रिय बोलता है वो हर जगह है, लेकिन अप्रिय और सही बोलने वाला बहुत कम मिलेंगे आपको। स्त्रियां जो होती हैं पूजनीय होती हैं, आदरणीय होती हैं, घर को सुशोभित करने वाली पुण्यमयी और भाग्यशालिनी होती हैं, इनका हमेशा रक्षा करनी चाहिए। और आकृति जो है आशा को खत्म करती है, दुष्टता को पराक्रम खत्म करता है, और क्षमा से अहिंसा खत्म होता है, क्रोध खत्म होता है, और अशुभ लक्षणों को सद्व्यवहार खत्म करता है। अशुभ लक्षणों को कौन खत्म करता है, सद्व्यवहार खत्म करता है। ये था पाठ। चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर।